हेलो एंड वेलकम टू ग्लोबल अफेयर्स। सो हाल ही में अनाउंस किए गए हैं देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार यानी कि हाईएस्ट सिविलियन ऑनर विच इज़ भारत रत्न। तो किसको प्रोवाइड किया गया है, भारत रत्न की हिस्ट्री क्या है, किस किस को मिला है, क्या क्या रेस्ट्रिक्शन है, क्या क्या यूनिकनेस है, ये सब इन एंड आउट डिस्कस करेंगे हम अपने इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो लास्ट नाइट प्राइम मिनिस्टर मोदी ने दो ट्वीट किए, एक हिंदी में एक इंग्लिश में, जिसमें उन्होंने ये जानकारी दी कि भाई साल 2024 का साल 2024 में जो भारत रत्न है, ठीक है, वो दिया जाएगा बिहार के एक्स चीफ मिनिस्टर कर्पूरी ठाकुर जी को। दो बार बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं ये। और इसके अलावा जो बिहार के करंट चीफ मिनिस्टर हैं, सीएम हैं, नीतीश कुमार, और एक्स चीफ मिनिस्टर लालू यादव इनके मेंटोर भी रहे हैं। इसके अलावा प्रख्यात समाजवादी नेता के रूप में इन्हें जाना जाता है। और बैकवर्ड क्लास से आते हैं, तो बहुत बड़ी लीजेसी है इनकी। और जयप्रकाश नारायण के बाद बिहार के सबसे पॉपुलर नेता माने जाते हैं ये। तो इनका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हम लोग जान लेते हैं। दो बार चीफ मिनिस्टर, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, रह चुके हैं। पहली बार दिसंबर 1970 से लेकर जून 1971 तक। इसके अलावा दूसरे टर्म के लिए जून 1977 से लेकर अप्रैल 1979 तक। दो बार चीफ मिनिस्टर रहने के अलावा बिहार के मुख्यमंत्री यानी कि सेकेंड डिप्टी सीएम, उप मुख्यमंत्री रहे हैं ये। इसके अलावा बिहार के एजुकेशन मिनिस्टर भी ये रह चुके हैं, रह चुके हैं। इनकी सबसे बड़ी उपलब्धि ये है कि जिस टाइम पर ये चीफ मिनिस्टर रहे, जिस टाइम पर डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहे और एजुकेशन मिनिस्टर रहे, है ना, उस टाइम पर इनके जैसे पर्सन को, जिस समाज से ये आते थे, बार्बर समाज से ये आते हैं, बार्बर समाज, ठीक है, नाई समाज भी जिसे बोला जाता है, बिहार में जो बाल काटने का काम करते हैं, बिहार यूपी में, है ना, जो बाल काटने का काम करते हैं, हेयर कटिंग का काम करते हैं। ऐसे टाइम पर 1970-71 जब कास्टिज्म अपने पीक पे हुआ करता था, बहुत ज़्यादा हुआ करता था कंट्री में, है ना, ऐसे समय में, ऐसी स्थिति में राजनीति में अपनी जगह बनाना, दो दो बार मुख्यमंत्री बनना, डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनना, इसके अलावा एजुकेशन मिनिस्टर बनना एक बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। तो ये इनकी एक रिच हेरिटेज है, वास्ट लीजेसी है। इसके अलावा इनको जननायक के नाम से भी जाना जाता है, कि बहुत लोकप्रिय नेता थे, इस कारण इनको जननायक भी जाना जाता है। भले ही एक पिछड़ा समाज से आते थे, बट हर वर्ग का जो पर्सन था वो इनको पसंद करता था, और बिहार में काफ़ी लोकप्रियता इनकी अपने चरम पर थी। 24 जनवरी 1924 को बिहार के समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट में इनका जन्म हुआ था। बहुत ही गरीब परिवार में हुआ था इनका जन्म, ठीक है। आज जिस गांव में इनका जन्म हुआ था, बर्थ हुआ था, उस गांव को आज कर्पूरी ग्राम के नाम से जाना जाता है। तो ये कर्पूरी ठाकुर जी की लीजेसी थी, इसी कारण इनको क्या दिया जा रहा है, भारत रत्न दिया जा रहा है। भारत रत्न क्या होता है, क्या रेस्ट्रिक्शन है, क्या क्या क्राइटेरिया है, चलिए जान लेते हैं थोड़ा सा ये भी। तो भारत रत्न, जैसे कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि भारत रत्न जो है हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है इंडिया का, जो कि शुरू किया गया 1954 से। सबसे पहले 1954 में ही ये अवार्ड दिए गए थे। क्राइटेरिया की अगर हम बात करें तो इसके लिए सिर्फ दो क्राइटेरिया है। पहला है एक्सेप्शनल सर्विस, सेकंड है परफॉर्मेंस ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर इन एनी फील्ड, ठीक है। यानी कि या तो आपने कोई एक्सेप्शनल सर्विस की हो, या किसी पर्टिकुलर फील्ड में आप एक टॉप परफॉर्मर रहे हो, तब आप इस अवार्ड के लिए एलिजिबल हो जाते हो। बाकी, है ना, इस अवार्ड को देते टाइम किसी तरह की रेस, ऑक्यूपेशन, पोजीशन, कास्ट, क्रीड, जेंडर के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, ठीक है। ये भारत रत्न दिया कैसे जाता है, कौन डिसाइड करता है कि किसको भारत रत्न दिया जाएगा? तो ये भारत रत्न प्रेसिडेंट के द्वारा दिया जाता है, ऑन द पर्सनल रिकमेंडेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। तो अभी हाल ही में कर्पूरी ठाकुर को जो दिया गया है भारत रत्न, तो वो किसकी रिकमेंडेशन पे दिया गया होगा? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के रिकमेंडेशन पे दिया गया होगा। अनाउंस कौन करता है?
जो प्रेसिडेंट है वो देती हैं और वही अनाउंस करते हैं, राष्ट्रपति भवन से ही इनका अनाउंसमेंट होता है। ठीक है। और क्योंकि अवार्ड हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव भी जाते हैं, नेगेटिव वे में भी जाते हैं, है ना। कभी किसी को अपने साइड करने के लिए अवार्ड दे दिया, है ना। तो इन अवार्ड्स पर इनकी सैंक्टिटी को बनाए रखने के लिए इनकी एक लिमिट तय की गई है कि साल में सिर्फ 3 ही लोगों को, मैक्सिमम 3 लोगों को ये अवार्ड दिया जा सकता है। द अवार्ड ऑफ एनुअल अवार्ड इज रेस्ट्रिक्टेड टू मैक्सिमम ऑफ 3 इन ए पार्टिकुलर, यानी कि एक साल में मैक्सिमम 3 लोगों को ही अवार्ड दिया जा सकता है। ठीक है। हालांकि इस क्लॉज का वायलेशन भी हुआ है, 4 लोगों को भी दिया है, हम आगे डिस्कस करेंगे उसको। ठीक है। क्या दिया जाता है इस अवार्ड में? एक सनद दी जाती है, एक सर्टिफिकेट यानी कि सनद दी जाती है, इसके अलावा एक मेडल दिया जाता है। ठीक है। इस अवार्ड के बदले कोई मॉनेटरी ग्रांट यानी कि कोई पैसा नहीं दिया जाता, ये बात इंपॉर्टेंट है ना। हर पुरस्कार के साथ, हर अवार्ड के साथ क्या दिया जाता है कि एक कुछ ना कुछ एक सर्टेन अमाउंट जो है वो ग्रांट किया जाता है, बट इस अवार्ड के साथ कोई भी मॉनेटरी ग्रांट नहीं दी जाती है। अगर हम बात करें भारत रत्न की शुरुआत की, तो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि 1954 में, है ना, इनकी शुरुआत हुई। और सबसे पहले 3 लोगों को ये, है ना, मैक्सिमम लिमिट 3 ही सेट की गई थी, तो 3 लोगों को दिया गया, है ना। तो पहले पर्सन कौन थे? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी कौन थे? जो हमारे इंडिया की इंडिपेंडेंस के बाद जो प्रथम इंडियन गवर्नर जनरल बने, वो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे। ठीक है। उसके अलावा जवाहरलाल नेहरू की कैबिनेट में भी ये रहे, और इनको जाना जाता है मैंगो ऑफ सलेम के नाम से भी। ठीक है। दूसरा, सर्वपल्ली राधाकृष्णन को अवार्ड दिया गया, यही उसी साल। तीसरा भारत रत्न उसी साल सीवी रमन को दिया गया। तो 3 लोगों को, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन और सीवी रमन को ये अवार्ड फर्स्ट टाइम दिया गया। ठीक है। अगर भारत रत्न के हम कुछ फैक्ट्स के बारे में डिस्कस करें, तो भारत रत्न जो पर्टिकुलर अवार्ड है, ठीक है, उसको बनाया जाता है, एक अलीपुर मिंट है कोलकाता में। ठीक है। शुरुआत जब इन अवार्डों की गई थी 1954 में, तब ये मरणोपरांत यानी कि पोस्ट ह्यूमसली नहीं दिया जाता था, बट 1966 से ये डिसाइड किया गया कि भाई इनको पोस्ट ह्यूमसली यानी कि मरने के बाद भी, है ना, मरणोपरांत भी दिया जाएगा। 1992 में जब भारत रत्न अवार्ड का डिक्लेरेशन हुआ, तो ये सुभाष चंद्र बोस को दिया गया, सुभाष चंद्र बोस को दिया गया। बट सुभाष चंद्र बोस को पोस्टह्यूमसली, बट ओबियस सी बात है पोस्टह्यूमसली ही दिया गया था, बट उनकी डेथ को लेके एक मिस्ट्री थी, एक कंट्रोवर्सी थी जो आज भी है। ठीक है। उस वजह से 1997 में सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया और इस अवार्ड को क्या कर दिया गया, कैंसिल कर दिया गया। और ये पहली बार था जब इस अवार्ड को वापस दिया गया देने के बाद, यानी कि दिस इज द ओनली ओकेजन व्हेन द अवार्ड वाज अनाउंस्ड बट विड्रॉ। ठीक है। तो याद रखेंगे, ये पूछ सकता है कि किसको अवार्ड देने के बाद वापस ले लिया गया, तो सुभाष चंद्र बोस को, है ना। नॉट टू डिसरेस्पेक्ट हिम, बिकॉज उनकी डेथ को लेके बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी थी, इसलिए सुप्रीम कोर्ट में चले गए कुछ लोग, और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर दिया, इस अवार्ड को कैंसिल आउट कर दिया, है ना, और इस अवार्ड को वापस ले लिया गया। ठीक है। इन 1999 में क्या किया गया, लिमिट को वायलेट किया गया, 4 लोगों को, है ना, 3 की जगह 4 लोगों को दिया गया। साल में 3 लोगों को दिया जाता है, बट साल 1999 में, है ना, ये 4 लोगों को दिया गया, है ना। 2 विदेशियों को ये अवार्ड अब तक मिल चुका है, बहुत बार एग्जाम में पूछ चुका है इस चीज को। ठीक है। खान अब्दुल गफ्फार खान, अगर हमने मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ी है, तो खान अब्दुल गफ्फार खान का जो इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल था, बट पार्टीशन के बाद इन्हें पाकिस्तान में रहना पड़ा, तो जब इन्हें अवार्ड दिया गया तो उस समय पाकिस्तानी थे, इस वजह से, है ना, ये अवार्ड लेने वाले फॉरेनर बने। इसके साथ ही नेल्सन मंडेला को भी दिया गया। तो खान अब्दुल गफ्फार खान और नेल्सन मंडेला 2 ऐसे पर्सन हैं, ठीक है, 2 ऐसे विदेशी लोग हैं जिनको भारत रत्न दिया गया है। ठीक है। सचिन तेंदुलकर, ठीक है, सचिन तेंदुलकर इस अवार्ड को पाने वाले सबसे यंग रेसिपिएंट थे, यंग प्राप्तकर्ता थे, यानी कि जब इनको ये अवार्ड मिला तो इनकी एज मात्र 40 साल थी।
48 थी। और इसके अलावा ये अवार्ड पाने वाले ये पहले स्पोर्ट पर्सन भी हैं, यानी फर्स्ट स्पोर्ट पर्सन और यंगेस्ट, दो टाइटल सचिन तेंदुलकर के नाम पे हैं। सबसे यंग रेसिपिएंट सचिन तेंदुलकर, और सबसे पहले स्पोर्टमैन जिनको भारत रत्न दिया गया सचिन तेंदुलकर। ठीक है, तो अभी तक 48 भारत रत्न दिए गए हैं। ठीक है, अब 49 हो गए। अगर सीरीज में पूछा जाए तो 49th भारत रत्न किसको दिया गया है अभी हाल ही में, जिसकी वजह से आज हम डिस्कस कर रहे हैं इसको, कर्पूरी ठाकुर जी को, है ना। तो अब जब सवाल आएगा, क्वेश्चन आएगा इससे रिलेटेड कोई भी स्टैटिक जीके का कि भाई कितने लोगों को भारत रत्न मिल चुका है, तो अब आपका आंसर होना चाहिए 49। ठीक है, 49 लोगों को ये अवार्ड मिल चुका है, जिसमें कौन है 14 पीपल, यानी कि 14 पीपल क्या है पोस्टह्यूमसली जिनको मिला है। अब कितने हो गए, 15 हो गए। ठीक है, तो 49 लोगों को ये भारत रत्न अवार्ड मिल चुका है, 49 लोगों को, जिसमें 15 लोगों को मरणोपरांत मिला है। ठीक है, चलिए अगर बात करूं मैं मेडल की, तो मेडल देखने में बहुत ही अट्रैक्टिव और बहुत ही ग्लोरियस लगता है। पीपल की लीफ पर इसको बनाया गया है। एक्चुअली पीपल की लीफ नहीं होती है, पीपल की लीफ का ना शेप होता है ना, पीपल की लीफ पे पॉसिबल नहीं है बनाना उसको, तो पीपल, ठीक है, पीपल लीफ की जो शेप है प्लेटिनम से इसको बनाया जाता है, तो उस पर बनाया गया। अगर मैं इसके फ्रंट साइड की बात करूं तो फ्रंट साइड पे आपको मिलेगा सन, ठीक है, उगता हुआ राइज, है ना, अपने फुल फ्लैज मूड में। ठीक है, और सन के नीचे क्या लिखा रहता है हिंदी में, भारत रत्न लिखा रहता है। अगर मैं बैक साइड की बात करूं तो बैक साइड पे क्या बना रहता है, हमारा नेशनल एम्ब्लेम बना रहता है। ठीक है, और एम्ब्लेम के नीचे सत्यमेव जयते लिखा रहता है देवनागरी लिपि में, इंग्लिश का कहीं इस्तेमाल नहीं किया गया है। भारत रत्न भी हिंदी में लिखा हुआ है और सत्यमेव जयते भी देवनागरी लिपि में लिखा हुआ है, हिंदी में लिखा हुआ है। ठीक है, साइज इतना कभी पूछेगा नहीं, बट 59 मिलीमीटर लॉन्ग है, 48 मिलीमीटर वाइड है, 3.2 मिलीमीटर थिक है ये, है ना। इसके अलावा अगर आप देखो इस पे, तो इसके साथ में 2 इंच लंबा एक वाइट रिबन भी दिया जाता है, ताकि इसको क्या करा जा सके, बांधा जा सके। ठीक है, इसको बांधा जा सके नेक पे। ठीक है, तो ये है भारत रत्न के बारे में इन एंड आउट इन्फॉर्मेशन। हाँ, एक और बात, और इनको 1978 में बंद भी कर दिया गया था, जब इंदिरा गांधी की जो सरकार थी गिर गई थी और पहली नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट बनी थी, तब मोरारजी देसाई ने प्रधानमंत्री बनने के बाद इन अवार्ड को बंद भी कर दिया गया, लेकिन बाद में इन्हें दोबारा से शुरू किया गया। तो ये रहा हमारा भारत रत्न के बारे में इन एंड आउट डिस्कशन, किसको इस साल मिला है, क्यों डिस्कस कर रहे हैं, है ना, मेडल कैसा होता है, अब इससे रिलेटेड फैक्ट क्या है, पहली बार किसको दिया गया, है ना, कब शुरू किए गए। तो आज के इस सेशन में बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।